धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, भगवान के समकक्ष में बड़ी सुंदर स्थिति परिस्थिति में, भगवान की समकक्षता में बड़ी सुंदर स्थिति परिस्थिति में भगवान माता यशोदा के दुग्ध का पान कर रहे थे। राजा इंद्र ने आज एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। भगवान दूध पी रहे थे मां का। दूध पीते 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 भगवान ने देखा सामने तृणावर्त नाम का राक्षस बैठा। तृणावर्त नाम के राक्षस को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। बारे मामा कंस, जो काम मुझे सालों से पूरा नहीं कर पाना था, मामा तुमने एक दिन में पूरा कर दिया। बोले कैसे? बोले जितने पापी हैं सबको इकट्ठा कर करके तुम मेरे सामने भेज रहे हो और मैं सबको मारता जा रहा हूं। भगवान ने दूध पीते 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 माता यशोदा की गोदी में इतना वजन बढ़ा दिया, माता यशोदा ने घबराहट के मारे भगवान को नीचे पृथ्वी पर लटा करके दौड़ करके जाने लगी और तृणावर्त नाम का राक्षस भगवान के पास आ गया। भगवान को अपनी पीठ में बैठा करके उड़ गया। भगवान ने जब तृणावर्त नाम के राक्षस को देखा तो उसी राक्षस की पीठ पर भगवान ने अपना इतना वेग बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना बड़ा वजन, इतना वजन कि तृणावर्त को भारी लगने लगा। पंख नीचे की ओर आने लगे। भगवान ने तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा और पकड़ करके गर्दन झटक करके गर्दन एक सांस में तृणावर्त नाम के राक्षस को पकड़ करके सीधा पृथ्वी से मार दिया और तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार हो गया। अब तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित भगवान 1 वर्ष के ये हो गए। यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज आनंद भवन में आए। नंद बाबा ने पूछा महाराज थोड़ी मेरे लल्ला की कुंडली तो देख लियो, पता नहीं मेरे लल्ला को काहे गयो। दुनिया के जितने भी राक्षस आते मेरे लल्ला के पीछे पड़ जाते और लल्ला को सम्मानने के लिए तैयार हो जाते। अब क्या करें? भगवान बोले चिंता मत ही करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, शांति पकड़ो। गर्गाचार्य जी महाराज ने पूरी विधि विधान बताई और गुप्त में गर्गाचार्य जी महाराज ने विराजमान होकर के बड़े प्रेम के साथ एक सांस में आनंद लेते हुए गर्गाचार्य जी महाराज ने गौ की शाला में बैठ करके रोहिणी माता के पुत्र के और यशोदा मैया के पुत्र का नामकरण संस्कार करना शुरू कर दिया। अब माताएं आपस में सोचने लगी, पता नहीं इस नंद बाबा को क्या हो गया, कहां से इस बाबा को पकड़ लाए। ये बाबा कछु जानता नहीं है, इसको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। अब पता नहीं ज्ञान है कि नहीं है। मेरे लल्ला का उल्टा सीधा नाम न रख दे। माता यशोदा ने प्लान बनाया। बोले एक काम कर रोहिणी, मैं तेरे पुत्र को ले लेती हूं, तू मेरे पुत्र को ले ले। अगर बाबा तगड़ा होगा तो पता चला लेगा कौन किसका पुत्र है। शाम ने जब गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा कि माताओं ने आपस में दलबंदी कर ली, मुस्कुरा करके गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया क्या बात है, लल्ला की अदला बंदी कर ली। माताएं समझ गई आपस में, तुरंत सारा की बढ़िया चोखो बाबा है गो, जानकार है गो। बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। रोहिणी, ये जो तेरा पुत्र है ये बड़ा सामर्थ्यवान है, संसार के आधिपत्य का ऐसे ज्ञान है और ये बल में अधिक है और ये संकर्षण विधि से हुआ है, इसलिए पहला नाम तो इसका संकर्षण होता है और बल में अधिक होने के कारण रोहिणी दूसरा नाम तेरे पुत्र का मैं
आज से बलराम रखता हूँ। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। जब इतना सब कुछ हुआ तब तो यशोदा मैया के पुत्र का नाम रखना शुरू कर दिया। इनके नाम अनेक अनूपा। यशोदा, ये जो तेरा लल्ला है ये एक दिन का नहीं, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक हैं, एक नहीं अनेक हैं। और अनेक होने के कारण यशोदा मैं तेरे पुत्र का नाम कृष्ण रखता हूँ। बोलो कृष्ण बलराम जी महाराज की जय। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। आप तो भगवान खचुरना शुरू कर दिए। खचुरते 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 भगवान गौशाला में पहुंच गए और गायों के थनों को भगवान अपने मुख में लेने लगे और गायों के दूध को भगवान पीने लगे। जब भगवान गायों के दूध को पीने लगे तब तो महाराज कहा जाता गायों के दूध को पीने के बाद भगवान धीरे धीरे करके चलना शुरू कर दिए। माता यशोदा भगवान को अपनी उंगली पकड़ करके चला रहे हैं। भगवान बढ़िया पायल पहने हैं। छम 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 करते हुए भगवान चले जा रहे हैं। अब बताओ, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाला परमात्मा आज माता के वशीभूत होकर के अपनी मां की उंगली पकड़ करके चल रहा है। अब बताओ, भगवान से बड़ा सरल कौन होगा? आदमी को एक बार पद मिल जाए तो वो धरती में नहीं देखता है। भगवान तो पदों के देवता है। 24 घंटों जिनको पद लगा हुआ। इतने बड़े ईश्वर प्रेम के बस में आकर के पग पग चल रहे हैं। पग पग चल रहे हैं। माता यशोदा चला रही है। छम 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 पायलिया बोल रही है। छम 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 छम। हाँ हाँ, बड़े सुंदर चल रहे हैं। और माता यशोदा जहां उंगली को छोड़ देती वहीं भगवान चटाक गिर जाते। और जैसे ही भगवान करते वैसे रोने लगते। मैया मैया तूने मुझे मारा, मैया मैं गिर गया। माता यशोदा तुरंत कहते अरे लल्ला, अरे राम राम राम, मेरो लल्ला गिर गयो, कोई बात ना है, मैं फिर से पकड़ लेती हूँ। और माता यशोदा फिर से लल्ला को पकड़े और पकड़ करके चलाएं तो लल्ला चले। छम 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 छम। जय हो प्रभु। यही भगवान है, दुनिया को अपनी उंगली पर चला रहा है और भक्त के वश में आकर के स्वयं अपनी मां की उंगली पकड़ करके चल रहा है। यही भगवान है। तेरा साथ निभाएगा, तुझे अपना बनाएगा, विश्वास जरूरी, विश्वास जरूरी, तुझे अपना बनाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, आभास जरूरी है। भगवान आपका साथ निभाएगा।